वेलकम टू एचएम सुपर क्लासेस। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का पहला डीपीक्यू डिस्कस करते हैं। डीपीक्यू नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/2 के पावर -2, 1/3 के पावर -2, 1/4 के पावर -2। तो इसमें हम 7 लॉ पढ़ाए थे क्लास में। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में टोटल 7 लॉ पढ़ाए थे। तो इसमें लॉ नंबर 7 लगेगा कि अगर पावर नेगेटिव होता है तो पावर को पॉजिटिव बना देते हैं। लॉ नंबर 7 क्या कहता है? पावर अगर नेगेटिव हो तो ये उलट जाता है और पावर इसका पॉजिटिव हो जाता है। तो सेम इसी तरह 2 के पावर 1 है, 1/2 के पावर 1/2 का होल पावर -2 है। ये क्या हो जाएगा? 2/1 का पावर 2 प्लस 3/1 के पावर 2 प्लस 4/1 के पावर 2। फिर देन सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ऐड करके 16 और 4 20, 20 प्लस 9 29। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विथ 5 के पावर m डिवाइड 5 के पावर -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। तो हम लोग पढ़े हैं लॉ नंबर 3, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, बीच में साइन डिवाइड का हो, अगर बेस सेम हो, बीच में साइन डिवाइड का हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 5 पावर m -3 इज इक्वल टू 5 के पावर 3। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है तो पावर इक्वेट हो जाता है। पावर इक्वेट हो जाता है। इक्वेट कर लो m -3 इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, इज इक्वल टू 3। अब तुम्हारा हो जाएगा m इज इक्वल टू 3 -3, तो m इज इक्वल टू 0। इधर जो प्लस में रहता है इक्वल टू उधर जाके माइनस में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ x प्लस x अंडर ब्रैकेट x के पावर x वेयर x इज 2, यानी x का वैल्यू दे दिया है तो पुट कर दो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2 प्लस 2 के पावर 2 मतलब 4, बट ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। अब बोर्ड मास लगा दो। पहले क्या होता है? ब्रैकेट फिर ऑफ फिर मल्टीप्लाई डिवीजन फिर मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, देन एडिशन होता है 2 प्लस 8 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी 10। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 के पावर 2 होल पावर 3 प्लस 2/3 का होल पावर 0 प्लस 3 का पावर 5, यानी पावर के ऊपर पावर है। तो ये लॉ नंबर 5 पे बताया था, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। ठीक है, प्लस 3 के पावर 5। अगर 3 का पावर 6 लिखा है देन 3 के पावर 5 लिखा है फिर प्लस 1 लिखा है, एक साथ कर लिया। 3 के पावर 6 का वैल्यू होता है 729, 3 के पावर 5 का वैल्यू होता है 243 प्लस 1, 729 प्लस 1 730 और प्लस 243 मिलके हो जाएगा 973। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इवैल्यूएट 8 इनवर्स इनटू 5 के पावर 2 अपॉन 2 के पावर -4। तो क्या हम 8 इनवर्स को, इधर देखो 8 इनवर्स को क्या मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 8 को क्या लिख सकता हूं 2 के पावर 3, उस पे होल पावर -1, क्योंकि 8 के पावर -1 है, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इनटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 के पावर -4। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 2 के पावर -3 इनटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2 के पावर -4। अब देखो बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर घट जाएगा, यानी 2 के पावर -3 -4 इनटू 5 स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2 -3 प्लस 4 इनटू 5 का स्क्वायर मतलब 25। माइनस और प्लस, माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है, -3 प्लस 4 1, साइन किसका +1 का, तो ये आएगा इनटू 25। 2 का पावर 1 मतलब 2 इनटू 25, 25 इनटू 2 इज इक्वल टू 50।
यानी इसको इवैल्यूएट करने का आंसर आ रहा है 15। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m इन 6 के पावर m अपॉन 6 के पावर -3 इज इक्वल टू 6। तो यहां पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बीच में साइन क्या है, डिवाइड का, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। लॉ नंबर 3 यही तो कहता है अगर बेस सेम हो, बीच में साइन डिवाइड का हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। लॉ यही कहता है, लॉ नंबर 3 में पढ़ाया था मैं क्लास में, लॉ नंबर 3 में पढ़ाया था। तो बेस सेम हो गया तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो, m - 3 इज इक्वल टू 6। अगर कुछ भी पावर नहीं है मींस 1 पावर है। अब देखो बेस सेम हो गया, बीच में साइन इक्वल टू का है तो पावर इक्वल हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 1। अब जो चीज प्लस में होता है इक्वल के उधर जाके माइनस में हो जाता है, तो 1 - 3 प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन किसका आता है, बड़े वाला नंबर का, तो -2 आ जाएगा। तो -2 इज द करेक्ट आंसर फॉर m का वैल्यू क्या है, -2। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 7/12 के पावर -4 7/12 का पावर 3x इज इक्वल टू 7/12 का होल पावर 5। यानी बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप बेस सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई का पावर जुड़ेगा, ये हो गया, इज इक्वल टू 7/12 5 7/12 5 पावर 5। अब बेस सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है तो पावर इक्वेट करो, पावर इक्वेट कर लेते हैं। तो -4 + 3x इज इक्वल टू 5। जो चीज इधर माइनस में होता है इक्वल टू उधर जाके प्लस में जाता है, तो 3x 5 + 4 इज इक्वल टू 9 3x। जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में 9/3, तो x इज इक्वल टू 3। यानी इस क्वेश्चन का x का वैल्यू है 3, यानी 7 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ जाएगा, 5/3 के पावर -4 प्लस -5 इज इक्वल टू 5/3 के पावर 3x। देन बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, -4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 3x, -4 - 5 -9 इज इक्वल टू 3x। तो तुम्हारा x इज इक्वल टू इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में 3 3 जा 9, यानी x इज इक्वल टू -3। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का -3 इज द करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बाय व्हाट नंबर शुड 1/2 के पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज इतना। मतलब मान लो हम लेट द नंबर a भी मल्टीप्लाई, मान लेंगे a कोई नंबर उसको मल्टीप्लाई करें इसमें तो प्रोडक्ट हमको a मिला, ठीक है। तो वो नंबर बताना है 1/2 के पावर -1 में अगर हम a मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको -5/4 के पावर -1 मिलना है, ठीक है। इधर इधर 1/2 के पावर -1 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाके डिवाइड में होगा, -5/4 के पावर -1 डिवाइड 1/2 के पावर -1, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। 5 -5/4, अगर मैं पावर को पॉजिटिव करूंगा तो 4/-4/5 हो जाएगा। इसी तरह इसको अगर पावर पॉजिटिव करूंगा तो 2/1 हो जाएगा। देन फिर -4/5 मल्टीप्लाई 1/2, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, तो -2/5 इज द करेक्ट आंसर। a इज इक्वल टू -2/5। a की वैल्यू कितना आई, -2/5, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 9/4 के पावर -2। इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, तो लेट द नंबर जिससे डिवाइड किया, लेट द नंबर भी a, उसको हमने a मान लिया जिससे डिवाइड किया, तो मतलब -3/2 के पावर -3 को a से डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है, 9/4 के पावर -2। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको हटाते हैं जल्दी से। तो ये हो गया हमारा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाके सॉल्व कर देते हैं। तो
तो -3/2 के होल पावर -3 अपॉन का a इज इक्वल टू 9/4 का होल पावर -2। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में -3/2 के पावर -3 9/4 के पावर -2 मल्टीप्लाई a। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 के पावर 3 इज इक्वल टू 4/9 के पावर 2। देन इधर ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, यानी a इज इक्वल टू यहाँ से a इज इक्वल टू -2/3 के पावर a इज इक्वल टू -2/3 के पावर 3 डिवाइड 4/9 के पावर 2। ठीक है, अब a का वैल्यू निकालना है तो ये क्या आ जाएगा -2 का क्यूब -8 3 का 27 और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये पलट जाएगा तो 9 का स्क्वायर 81 4 का स्क्वायर 16 8 2 जा 16 27 3 जा 81 -1 3 से मल्टीप्लाई होके -3 हो जाएगा 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा। a का वैल्यू -3/2 होगा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 अंडर ब्रैकेट इनटू 3 का स्क्वायर, यानी 2 के पावर 0 मींस किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। 3 के पावर इनवर्स है, यानी हमने पढ़ा है a के पावर -1 हो तो वो 1/a के बराबर होता है। लॉ नंबर 7 में कि अगर नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 1/3। अब मल्टीप्लाई करना हम लोग को 3 के स्क्वायर से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एलसीएम हो जाएगा 3 तो 1 3 जा 3 तो ये हो जाएगा 3 + 1 और इधर दिया हमारा 3 का स्क्वायर यानी 9 3 का स्क्वायर मींस 9 3 + 1 4/3 × 9 3 3 जा 9 तो 4 × 3 मल्टीप्लाई होगा 12, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का 12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 के पावर 0 2 के पावर 0 3 के पावर 0 4 के पावर 0 इसी तरह 100 के पावर 0 तक है, यानी किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर 1 होता है। तो 1 पे पावर 0 यानी आंसर 1, 2 पे पावर 0 यानी आंसर 1, 3 पे पावर 0 यानी आंसर 1, 4 पे पावर 0 यानी आंसर 1 प्लस इसी तरह 100 तक गया है। 100 के पावर 0 यानी आंसर 1, तो ये 1 1 1 + 1 कितना हमारे 100 बार है, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब सॉल्व अल्लाह अल्लाह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 4/9 के पावर 5x डिवाइड 4/9 के पावर -3 इज इक्वल टू 4/9 के पावर 8। तो बेस से मैं बीच में साइन डिवाइड करा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। लॉ नंबर 3 में बताया था 5x और -3 इक्वल टू 4/9 के पावर 8। बेस से बीच में साइन इक्वल टू का पावर इक्वल होगा 5x माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस से प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इधर प्लस में 3 इधर जाके माइनस तो 8 - 3 कितना होगा 5x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 5/5 यानी x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेस सेम है, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो पावर जुड़ जाएगा, तो जोड़ो 5m + 3 प्लस माइनस का 2 अपॉन 5 की पावर -5 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। तो अगर हम बोले अगर ये इधर जो 5 की पावर -5 डिवाइड में उधर जाएगा इक्वल टू इधर तो मल्टीप्लाई में भेज दो m + 3 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 5 पावर 12 मल्टीप्लाई 5 की पावर -5 यहाँ पे 5m + 3 -2 तो m प्लस माइनस माइनस साइन बड़े बड़े नंबर का आता है। यहाँ पे बेस से बीच में साइन मल्टीप्लाई करा है तो पावर जुड़ेगा 5 12 प्लस माइनस 5 तो 5m + 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 12 प्लस माइनस माइनस। तो बेस सेम है, बीच में साइन इक्वल टू का है तो पावर इक्वल हो जाएगा m + 1 इज इक्वल टू 12 - 5। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 m + 1 तो m का वैल्यू निकालना है 1 इधर प्लस में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में 7 - 1 इज इक्वल टू 6 यानी m इज इक्वल टू 6।
यानी 14 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइंड एनी टू नॉन जीरो रेशनल नंबर x एंड y, x का पावर 4 एंड डिवाइड y का पावर 4 इज इक्वल टू, हम बताए थे जब पावर सेम होता है, जब पावर सेम होता है तो बेस को आपस में डिवाइड होने दो और पावर को कॉमन ले लो। अब देख लो कौन इक्वल है, x डिवाइड y का पावर 0, होल पावर 0 है, यानी इसका आंसर तो 1 है, तो ये तो होगा नहीं। x डिवाइड y का पावर 1, पावर 4 है, आप मान दिया है तो ये भी नहीं होगा। x डिवाइड y का पावर होल पावर 4 ये होगा, तो ये इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।